हेलो दोस्तों, JMD स्टूडियो पॉइंट पर आप सबका का स्वागत है। आज का ये वीडियो बीजगणित का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बीजगणित का जोड़ और घटाव सीखा है। तो आज के इस वीडियो में बीजगणित में घातांक का नियम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। घातांक का नियम बीजगणित के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि पहला नियम है, ए का घात अगर 1 है तो बराबर ए होगा। ये पहला नियम है। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी भी संख्या का घात अगर 1 होता है तो उसका मान क्या होता है, वही संख्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये 5 का घात 1 है तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक। 6 का घात अगर 1 होगा तो 6 हो जाएगा। इसी तरह किसी भी संख्या का घात अगर 1 होगा तो वही संख्या हो जाएगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, ए रूट वाला है, रूट ए। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये रूट ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का घात क्या हो जाएगा, 1/2। ए का घात क्या हो जाएगा, 1/2। ये नियम है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, रूट 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात 1/2। 5 का घात क्या हो जाएगा, 1/2। अगर रूट 6 है तो क्या हो जाएगा, 6 का घात 1/2। रूट 7 है तो 7 का घात 1/2। इस तरह से जैसे ये रूट 3 है, 3 का घात कितना हो जाएगा, 3 का घात 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग संख्या को लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 3 का घात 1/2 है, 3 का घात 1/2 है तो हम लोग रूट 3 लिख सकते हैं। अगर 1/2 होगा तब 5 का घात 1/2 है तो हम लोग रूट 5 लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी सेम यही होता है। दूसरा नियम है, करनी घात अगर मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पर n है और इसको a लिखा जाता है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं a का घात 1/n। a का घात क्या हो जाएगा, 1/n लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर घात जो 1 छुपा हुआ है ना, इस 1 को हम ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर जो भी करनी घात होगा ये वाला हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बट्टा के नीचे लिखेंगे और ये घात के रूप में लिखेंगे। कैसे, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे एक क्यूब रूट 2 है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो करनी घात 3 है तो इसको हम लिखेंगे क्या, 2 का घात, यहाँ पर जो 1 है तो ये 1 ऊपर हो जाएगा और ये 3 जो होता है इसको 3 नीचे लिख देंगे। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये इस तरह से भी होगा तो इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये होता है इस तरह से। जैसे में ये हो जाएगा, जैसे 3 का घात अगर मान लीजिए 1/4 है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। करनी घात यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये वाला 4 करनी घात क्या हो जाएगा और ये 3 को हम रूट के अंदर लिख लेंगे। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इसका उल्टा और सीधा देख लीजिएगा। अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब रूट 2 को 2 का घात 1/3, तो 2 का घात 1/3 को हम क्यूब रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो होता है बट्टा के नीचे, घात में जो बट्टा के नीचे होता है ये वाला रूट के करनी घात हो जाएगा और ये वाला जो ऊपर वाला घात होता है इसका घात हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे करने घात ये m है, n है, मान लीजिए n है और a का घात यहाँ पर m है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं a का घात m, ये ऊपर चला जाएगा और ये जो n है ये नीचे आएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको कैसे, इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि होता है ये 3 है, यहाँ पर 2 का घात 4 है तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, 2 का घात, ये 4 जो होता है ना ये ऊपर चला जाएगा घात में और ये जो होता है घात में ही रहेगा लेकिन ये बट्टा के नीचे आ जाएगा। 2 का घात हम लोग 4/3 लिखेंगे। इसको इतना सहज से आप समझिएगा तो उतना ही सहज से आप क्या कहते हैं आ जाएगा आपको समझ में। तो उतना क्या होता है, उतना हार्ड भी नहीं है, ये वाला बहुत ही आसान है। केवल जो 2 है उसको हम क्या करेंगे, आधार में ले जाएंगे और जो ये जो इसका घात है ये ऊपर हो जाएगा और ये जो करनी घात है ये नीचे हो जाएगा, यानी 2 का घात 4/3। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। फिर इसको देख लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 का घात 2 है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 5 का जो घात होता है ये वाला घात ऊपर चला जाएगा बट्टा में और ये नीचे आ जाएगा 4।
और इसको जानते हैं, इसको काट सकते हैं आप लोग, 2/2 से 4 को काट दीजिए, 2 आ जाएगा, यानी बराबर 5 का घात कितना आ जाएगा, 1/2 ये होता है। तो इस तरह से आप लोग चौथा नियम भी जान चुके हैं। अब आता है पाँचवा नियम। पाँचवा नियम में क्या आता है, अगर मान लीजिए कोई चर का घात या किसी भी संख्या का घात -m के रूप का है, इसका घातांक जो होता है ना, ये चर का घात -m है, तो इसको हम किसे लिखेंगे, तो ये माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर 1 लिखते हैं, और ये जो होता है a का घात हम लोग m लिखते हैं। ये होता है इस तरह से। कैसे, इसको हम देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये 2 का घात है -3, 2 का घात -3 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ये लिख सकते हैं 1/2 का घात 3, माइनस को 1 के रूप में लिख लिए, बट्टा के ऊपर, और ये 2 का घात 3 यहाँ पर हो गया। केवल माइनस को केवल बट्टा के रूप में, और बाकी जो बचता है सबको सब लिख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का घात 3 होता है तो 8, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया इस तरह, ये इस तरह का नियम। ये जो होता है ना, ये जो घातांक के नियम जो होता है, ये घातांक के नियम के अकॉर्डिंग बहुत सारे इसमें बहुत चैप्टर में, 9th क्लास के चैप्टर में भी है इस तरह का क्वेश्चन, 8th क्लास के कुछ चैप्टर में भी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे वीडियो में। फिर एक और नियम आता है a/b और इसका घात है m, ये छठा नियम है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। a का घात m लिख सकते हैं, और बट्टा में b का घात m लिख सकते हैं, अलग अलग। a को m दे दिए, फिर b को भी m लिख दिए, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। फिर अलग अलग अगर दिया होगा तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरह से, माने उल्टा भी होता है। कैसे देख लीजिए, जैसे कि होता है, मान लीजिए 3 का घात 2 है, सॉरी 3/2 का घात, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 लिख लीजिए, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 का घात 3 और बट्टा में 2 का घात 3। तो इसको सॉल्व करने पर जितना आंसर आएगा ना, इसको भी सॉल्व करने पर उतना ही आंसर आएगा। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी a/b का घात अगर पूरा का m होगा तो हम लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, a का घात m और b का घात m। तो उम्मीद है ये सब समझ में आएगा। तो इसका अगला नियम देखिएगा। अगला नियम है a का घात m गुना में a का घात n, अगर गुना के रूप में हो तो ये जो होता है आधार होता है, इसको आधार बोला जाता है, और इसका जो ये होता है घातांक, ये क्या होता है घातांक। तो अगर गुना में अगर इस तरह से कंडीशन हो जाता है तो हम आधार दोनों अगर बराबर होता है, अगर आधार का दोनों क्या होता है बराबर होता है, और घातांक अगर अलग अलग हो तो हम आधार को एक ही लिखेंगे। जैसे a है ना, तो a ही लिखेंगे और घातांक को जोड़ देंगे m+n, इस तरह से। इसका एक उदाहरण कैसे देख लीजिए। जैसे कि होता है, मान लीजिए 3 का घात 2 है, गुना में 3 का घात 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात, ये गुना में घात को जोड़ा जाता है, तो ये घात है, घात को हम लोग क्या कर दिए जोड़ दिए, तो इसको भी घात के करना है, जोड़ना है, तो 2 + 3 यानी 3 का घात कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने पर जितना आंसर आएगा ना, इसको भी सॉल्व करने पर उतना ही आंसर आना है। कैसे, तो 3 का घात 5 कितना होता है, तो 3 का घात 5 3 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, देख लीजिए 5 बार गुना कीजिए, 3 3 का 9, 3 का 27, 81, 243, 200 कितना गया 43। इसको भी गुना करके वैसे ही देख लीजिए 243 आएगा, 3 3 का 9 है, गुना 3 का 3 27, 3 3 का 3 9, 3 का 27। अब 27 और 9 को गुना कीजिए 243 आएगा। तो इस तरह से इसको भी लिखा जाता है। अगर मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पर तो आधार बराबर है और घातांक अलग अलग है, तो हम क्या कर दिया, आधार को एक ही रख दिया और घातांक को जोड़ दिए। अगर यहाँ पर क्या कीजिएगा, आधार अगर अलग अलग होगा, जैसे घात a का घात यहाँ पर क्या होगा n है, गुना में b का घात n है, तो यहाँ पर देख लीजिए घातांक सेम है n, लेकिन आधार क्या है अलग अलग है। आधार यहाँ पर क्या है a है, यहाँ पर b है, लेकिन घातांक यहाँ पर क्या है n है, यहाँ पर भी n है। तो इस तरह का कंडीशन आता है, तो हम क्या करेंगे, a और b जो होता है ना, इसको गुना करेंगे, a गुना b, और घातांक जो होता है उसको एक ही लिख देंगे n, a गुना b और घातांक n। इस तरह का उदाहरण एक देख लीजिए। जैसे कि ये 3 का घात यहाँ पर 2 है, और गुना में 2 का घात यहाँ पर 2 है।
देख लीजिए आधार अलग अलग है लेकिन घातांक क्या है, सेम है। तो इस तरह से कंडीशन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a गुना b यानी आधार को गुना कर लेते हैं। आधार को गुना कीजिए, 3 गुना 2, 3 गुना 2 और घातांक में हो जाएगा 2। तो 3 गुना 2 6 होता है, 6 का घात क्या हो जाएगा 2, यानी 6 का घात 2 हो जाएगा। 6 कितना होता है 36। इसका अगर आंसर 36 है तो इसको भी सॉल्व करके देखिए, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इतना तो समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये घातांक के नियम को, ये जो नियम है ना, ये बहुत ऐसे क्या होता है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ही होता है। इसका जो गुना में है आधार घातांक, और भागा भी है इसका आधार घातांक, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। फिर इसका जगह होता है भागा वाला, देख लेते हैं घातांक में भागा कैसे होता है। तो जैसे में होता है, जैसे a का घात यहाँ पर m है और भागा हम कर लेते हैं और लिख लेते हैं a का घात n। इसको कैसे किया जाएगा, अगर आधार अगर सेम है यानी आधार अगर समान है और घातांक अलग अलग हो भागा में, तो क्या करते हैं, तो आधार को एक ही लिखेंगे और घातांक को घटा देंगे, यानी m माइनस n। इस तरह से इन घातांक के नियम है। अगर आधार अगर बराबर होगा, आधार बराबर है तो आधार को एक ही आधार लिखेंगे लेकिन घातांक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी एक तरह से बोला जाता है भागा में जो होता है ना, भाग में घात को घटाया जाता है। भाग में घात को क्या होता है, घटाया जाता है। तो ये जो भागा वाला है इसको हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं, a का घात m बट्टा में a का घात n। ये हुआ। तो इसको भी सेम इसी तरह से लिखा जाएगा, जैसे ये आधार है और ये घातांक है। तो आधार तो a और इसमें भी a है, तो a ही लिखेंगे और घातांक को घटा देंगे m से। ऊपर वाला जो होता है m, उससे नीचे वाले को घटाना है माइनस n। इस तरह से ये दोनों का दोनों क्या, इसको भाग को हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है। अगर मान लीजिए क्या होता है भागा में जो होता है, अगर मान लीजिए क्या होता है चर संख्या यानी आधार अलग अलग हो, जैसे a का घात m हो और भागा b का घात m हो। आधार अगर अलग अलग हो और घातांक अगर बराबर हो, घातांक अगर समान हो यानी एक ही हो, तो इसको हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, आधार को भाग दे देंगे यानी a डिवाइडेड बाई b, और ये जो घातांक है ना इनमें से एक लिख देंगे इस तरह से। तो कैसे, इसके एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि होता है 6 का घात 2 है और भागा में 3 का घात 2 है। यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग है, इसमें 6 है इसमें 3 है, लेकिन घातांक दोनों में एक ही है। जैसे इसमें इसका घात 2 है और इसका घात क्या है 2 है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर इसके तरह जैसे a भागा b है, यानी b से हम a को भाग देंगे, तो सेम यहाँ पर 3 से 6 को भाग देंगे, यानी 6 भागा 3। और घात दोनों में m था तो एक ही m लिख दे, तो दोनों में 2 है तो एक ही यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। इसको आप सॉल्व कीजिए, जैसे 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 आएगा, 2 का घात 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4। इसको अगर डायरेक्ट भी भाग देंगे ना तो इसका आंसर 4 आएगा। कैसे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और भागा है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 से 36 में भाग देंगे तो कितना आ गया 4। तो यहाँ पर भी तो 4 है ना, तो इसको हम इस तरह से भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला नियम है, अगर मान लीजिए a का घात m है और इसका फिर घात होगा n, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं a का घात m, ये जो होता है ना कोष्ठ, ये गुना होता है घात के अंदर, घात के बीच में क्या होता है गुना, यानी n, यानी a का घात हम लोग क्या लिख सकते हैं m गुना n। तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे 2 का घात यहाँ पर 3 है और इसका भी घात क्या हो जाएगा जैसे 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो 2 का घात यहाँ पर 3 गुना 2, यानी जैसे m का घात n है, a का घात m है, इसका फिर घात n है, तो m गुना n, यानी इसको भी करके लेंगे 3 गुना 2, तो 3 गुना 2 कितना होता है 2 का घात 3 गुना 6 हो जाएगा, तो 2 का घात 6 कितना होता है 64। 2 का घात बराबर 6 का कितना होता है 64। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसका घात भी कितना है, इसका भी आंसर कितना आएगा 64 आएगा। 2 का घात 3 है तो 8 आ जाएगा, फिर 8 का भी स्क्वायर है, इसका तो क्यूब निकाल लिए, अब 8 का भी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगला नियम देख लीजिए,
ए बट्टा बी का घात है माइनस एम। ए बट्टा बी का घात माइनस एम है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो ये घात माइनस है, तो ये माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं बी बट्टा ए का घात एम। ए माइनस हट गया। अब माइनस हटाने के बदले हम इसको क्या कर दिए? पलट दिए। बी को ऊपर लेके गए हैं और ए को नीचे लेके आए। और ऊपर और नीचे लेने का मतलब ए जो माइनस होता है ना, इसको हम बट्टा के रूप में, इसको एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे में मान लीजिए 3/2 है और इसका घात -2 है। इसका घात कितना है? -2 है। अब माइनस के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1, यानी 1/3 का घात 3/2 का घात क्या लिखेंगे? 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर आता है 3 का स्क्वायर है तो 9, और बट्टा में 2 का स्क्वायर है तो कितना लिख सकते हैं? 4। और इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसको लिखेंगे 1 गुना 4/9, यानी आंसर आ जाएगा 4/9। इसका आंसर कितना आ गया? 4/9। इसको हम डायरेक्ट अगर ऐसे लिखेंगे ना, तो बी बट्टा ए का घात कितना आ जाएगा? m। तो इसको हम पलट देंगे, यानी इसको पलट देंगे, तो 2/3 का घात क्या लिखेंगे? प्लस माइनस के बदले में पलट दिए और ये 2 लिख दिए। अब 2 का घात कितना होता है? 4, और 3 का घात 9। ये आ गया ना? 4/9, 4/9। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी ए बट्टा बी का घात अगर -m होगा तो उसको हम इसको पलट देंगे और माइनस को हटा देंगे, तो बी बट्टा ए का घात m लिख देंगे। ये हो। अब अगला नियम देख लीजिए। अगर मान लीजिए एक ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए अगला नियम है, ए का घात -m बट्टा में बी का घात -n। ए का घात -m और बी का घात -n होता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, ए का घात जो माइनस होता है ना, ये इसको पलट देंगे, तो माइनस को हटाने के लिए इसको पलट देंगे, तो बी का घात n होगा और ए का घात m होगा। ये माइनस हटा के इसको पलट दिए। तो इस तरह से ये नियम इसका आंसर, इसका देख लीजिए एक उदाहरण, जैसे 4 का घात है -2 और बट्टा में है 5 का घात -3। तो इसको अगर ऐसे में सिंपली से बनाया है तो इसका आंसर आ जाएगा 4 का घात -2 का मतलब होता है 1/4 का घात 2, और इसको अगर लिखने जाए तो 1/5 का घात 3। तो इसको सॉल्व कीजिए। 1/4 चौका 16 और 1/125। अब इसको ऐसे इसको करने जाएं तो इसको लिखेंगे 1/16 गुना 125/16। तो कितना आएगा? तो 125 से कम, सॉरी 125/1। तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आ जाएगा 125/16। 125 कितना आ गया? 16। और इसको हम पलट के अगर डायरेक्ट बनाएं तो इसको देख लीजिए कैसे, ये 4 का घात -2 है और 5 का घात -3 है, तो इसको माइनस को हटा के इसको उल्टा लिखेंगे। कैसे? तो इसको आ जाएगा 5 का घात 3 और बट्टा में 4 का घात 2। तो 5 का घात 3 125 है और 4 का घात 2 16 है, आया ना? 125/16। यहाँ पर भी 125/16। तो इसको कितना क्या होता है? लंग विधि से बना है, माने इसका प्रोसेस लंबा हुआ और इसका कितना शॉर्टकट में हो जाए। तो इस तरह से हम लोग ये नियम को पढ़ेंगे। ये घातांकीय नियम है। इस नियम के अकॉर्डिंग, माने इस घातांकीय नियम के अनुसार बहुत सारे चैप्टर में प्रश्न आता है 9th क्लास के 8th क्लास में। बताइए आगे कुछ और संख्याओं के बारे में जानते हैं इसी घातांकीय नियम के अनुसार। जैसे किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो, जैसे a का घात 0 बराबर 1, यानी a का घात 0 बराबर 1 का मतलब होता है किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो कैसे होगा देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 का घात भी 0 होगा तो भी कितना हो जाएगा? 1। 1000 घात का भी 0 हो जाएगा तो भी कितना बराबर हो जाएगा? 1। 1,00,000 1 करोड़ उसका भी घात 0 होगा तो उसका मान भी कितना हो जाएगा? 1। तो इसको सिद्ध कैसे करें देख लीजिए। जैसे a का घात 0 है तो a का घात 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं a का घात m माइनस में m। a का घात m माइनस में m, क्योंकि m से m घटेगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस 0 को हम लिख दिए m माइनस m। अब ये जो घटाव है ये क्या होता है? घटाव है, घातांक का घटाव किस में आता है?
ये आता है भागा में यानी बट्टा के रूप में। तो हम इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं ए का घात m बट्टा में ए का घात m। ये लिख सकते हैं आराम से। ए का घात m से ए का घात m कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। इस तरह से इसको सिद्ध किया जाता है। तो किसी भी संख्या का घात 0 अगर होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। इतना ध्यान में रखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये घातांक का नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले पार्ट में।